तो आज मेरे साथ पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी, पाकिस्तान की एक बहादुर बहन मौजूद हैं जिन्होंने अपने घर से बिजनेस शुरू किया, जिनके पास ना तो एजुकेशन थी, ना कोई स्किल थी, ना ही कोई बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट थी। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और जीरो से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस माशाल्लाह अब ग्रो कर गया है और बड़े अच्छे लेवल पे है। रेंट, बिजली के बिल, घर के खर्चे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं खुद अकेली ही मतलब सारा कुछ मैनेज करती हूँ। उसमें कोई भी और बीच में मतलब हिस्सा नहीं डालता घर में, क्योंकि सारे मैं ही बड़ी हूँ तो मैंने ही कमाना है, इसलिए मैं ही सारा घर चला रही हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई में अभी कितने ज्यादा खर्चे हैं और बिल और रेंट और वो सारी चीजें मैं खुद दे रही हूँ। तो बस ये कि ये मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप जितनी मेहनत करते जाएंगे उतनी अर्निंग आती जाएगी। जिसको जो हुनर आता है ना वो काम करना शुरू कर दे, क्योंकि आप कभी भी बड़े से शुरू नहीं करेंगे। आप जब भी करेंगे आप घर से ही शुरू करेंगे। जिसके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है या कोई एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्रियां नहीं है, या अगर डिग्रियां भी हैं तो जो मुल्क के हालात हैं आप डिग्रियों का भी कुछ नहीं कर सकते। आप ये करें कि आपको जो भी कोई काम आता है, जो भी स्किल आती है, आप घर में वो काम शुरू कर दें। सिलाई आती है, खाना पकाना आता है, कपड़े वो कढ़ाई आती है, जो भी काम आता है आपको, जो भी आपकी स्किल है, आप एक दफा घर में करना स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देंगे। बस आपने डिसहार्ट होके बैठना नहीं है कि ये तो सेल नहीं हुआ। कपड़े सेल करें घर में बैठ के, ऑनलाइन कुछ भी आप कर सकती हैं। बस आपने मतलब लोगों पे डिपेंड नहीं करना कि कोई कर दे, भाई कर दे, बहन कर दे, कोई इधर उधर से कर दे। आपने लोगों से उम्मीदें नहीं रखनी, अल्लाह पे यकीन रखना, और जो भी काम आता है ना उसको छोटे लेवल से घर से बैठ के आप शुरू कर दें, अल्लाह ताला उसमें जरूर बरकत डालते हैं। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफा आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस आप बहन भाइयों तक पहुंच सके। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आज एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आप बहन भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं जी। किसी से भी मैं मोटिवेट नहीं हुई थी, क्योंकि मैं कोई भी बिजनेस करना ही नहीं चाहती थी। मेरा तो कोई आइडिया मतलब दिमाग में था ही नहीं कि मैं कोई काम करूंगी जी। फिर लेकिन जब हालात बदलते हैं ना तब आपको आइडियाज भी आते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली इस रास्ते पे चल पड़ते हैं जहां आपको कमाई करनी होती है, जहां आपको अपना घर चलाना होता है। तो ऐसे ही मैं भी घर की सबसे बड़ी बेटी थी, तो मुझे भी अपना घर चलाना था। और जब कोरोना आया, आपको पता कोविड में कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोगों के साथ क्या कुछ होता है, ऐसे ही हमारे घर की सूरत हाल भी थी जी। तो पूरा घर ऐसे ही बंद हो गया, एकदम से रुक गया, घर में कुछ भी नहीं था। तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि मैं खाना बनाती हूँ, और कुछ 2-3 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया DHA से कि आप ना हमने अपने मुलाजिम निकाल दिए कोरोना की वजह से, तो आप हमें ना खाना बना के भेज सकती हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं। मैंने उनको खाना बना के जब भेजा और उनको खाना बहुत पसंद आया, तो वहां से मुझे ये बिजनेस आइडिया आया कि अब मुझे ये काम करना चाहिए। ठीक है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज, पहली चीज तो ये कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरे पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं थी। मतलब जैसे आप पढ़ लिख के डिग्रियां लेते हैं, आप कोई अच्छी जॉब करते हैं, ऑनलाइन जॉब्स होती हैं, कुछ भी होता है, मैं वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो मेरा क्या था कि मैंने कुछ ऐसा ही करना था जो अनपढ़ होके मैं कर सकूं। तो फिर मैंने जब ये काम स्टार्ट किया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। बीच में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ऐसे ही है जी। ये नहीं कि मैं जैसे ही मैंने शुरू किया तो वो आसमान पे चला गया जी। ऐसे था कि शुरू किया, फिर आहिस्ता 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 लोगों तक जब ये चीज पहुंची, लोगों को पता चला, तो फिर उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल पड़ा जी। ठीक हो गया जी। आपने कितनी देर पहले जो है ना प्रॉपर इसको एज अ बिजनेस शुरू किया था, और स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट आपने कितने की थी? 2020 में मैंने जी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया था। 2019 में वैसे मैं कर थोड़ा बहुत वही किया था, लेकिन इतना कोई प्रोफेशनल नहीं किया था। 2019-20 में मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया और मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। मेरे पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, घर भी चलाना था, सारा कुछ मैंने ही चलाना था, और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी था कि मैं क्या करूं। मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, कोई इन्वेस्टर भी नहीं था, और आपको पता है कोई हेल्प भी नहीं करता है। और उस वक्त क्या हुआ, जब मुझे पहला ऑर्डर आया तो फिर मैंने ऑर्डर जो लिया उनसे मैंने एडवांस पेमेंट ली, और उसी पैसों में से मैंने उनको खाना बना के और प्लास्टिक के बॉक्सेस लिए, और फिर मैंने उनको वो डिलीवर करवाया घर पे उनके। जबरदस्त हो गया जी। अब आपको ऑर्डर्स किस तरह से आते हैं? ऑनलाइन आप काम कर रही हैं या किस तरह से आपका बिजनेस अब चल रहा है जी? जी मेरा ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, होममेड फूड बिजनेस है। ठीक है जी। अब ये ऑनलाइन ही ऑर्डर्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, इंस्टा पे आते हैं। ठीक है, मेरे पेजेस हैं, व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, इंस्टा का है, और फिर मैंने इन सारी चीजों से मोटिवेट होके अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। तो यूट्यूब चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। ठीक है जी। तो अब वो कैसे आते हैं, आप पूछेंगे कि वो कैसे आते हैं। वो ऐसे आते हैं कि जो ओवरसीज हैं, जो यहाँ पे नहीं रहते, हमारे ही मुल्क से गए हुए हैं, बाहर जो लोग गए हुए हैं, जैसे कि
सऊदीया गए मैं या कहीं पे भी गई मैं दुनिया के किसी भी कोने में, उन्होंने मुझे कॉल करके वो कहते हैं कि आप ऐसा करें हमारी बहन, आप ये खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हम आपको पैसे भिजवा देते हैं। ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ये सिस्टम भी ऐसे चल रहा है जी। ठीक हो गया। तो अभी आप मेजर जो मेन आपकी डिशेज है कौन कौन सी हैं? आपको बताती हूँ कि मैं होममेड हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, क्वालिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, और सबसे जो बढ़ के चीज है क्वांटिटी। अब मेरी स्पेशल चीज है चिकन रैप, जो प्रॉपर मैं घर पे बनाती हूँ, जिसकी टोर्टिला की जो रोटी है वो भी मैं घर पे बनाती हूँ, जो कि उसका चिकन हर चीज ईच एंड एवरीथिंग मैं घर पे ही प्रिपेयर करती हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी बाजार से नहीं लेती। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा चल रहा है, मेरा चिकन रैप चल रहा है। वो लम्स यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर से खाना नहीं मतलब अफोर्ड कर पाते, तो वो चिकन रैप ऑर्डर कर लेते हैं और रेगुलर लगे हुए मंथली। उसके अलावा मेरी बिरयानी, मेरी कमर्शियल बिरयानी, मेरी होममेड बिरयानी, कराची बिरयानी, बिरयानी में बहुत सारी वैरायटीज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आती हैं, और मेरी स्पेशल बिरयानी होती है। मैं कहती हूँ कि होममेड बिरयानी का मेरी जैसी बिरयानी का कोई टेस्ट नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है, बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। फिर मुतंजन है जिसको जर्दा कहते हैं हम, वो मैं बना लेती हूँ। फिर शीर खोरमा है। उसके अलावा पाकिस्तानी जितनी भी डिशेज हैं वो मेरी स्पेशल ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सबको बहुत पसंद आती हैं। उसके अलावा चाइनीज है, बारबेक्यू है, फ्रोजन आइटम्स में सब कुछ आ जाता है, जैसे चिकन शामी कबाब आ जाते हैं, चिकन सीख कबाब आ जाते हैं, चिकन क्या नाम है चपली कबाब आ जाते हैं, रोल समोसा, फ्रोजन में भी सारी चीजें आ जाती है। तो वो मैं अपना एक मेन्यू बनाया हुआ मैंने, जो कि मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ सबको। जी। ठीक हो गया। अच्छा, आपसे अगर कोई फंक्शन के लिए कमर्शियल लेवल पे खाना बनवाना चाहे तो क्या वो भी फैसिलिटी है? अब आपके पास स्टाफ वगैरह है आपके पास? जी बिल्कुल। अब यही तो एक चीज मैंने स्टार्ट की कि मैं लड़की हो के अब मैं देगे बना रही हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी देगे बना रही हूँ कि आप भी टेस्ट करेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि एक लड़की इतनी बड़ी देग कैसे बना सकती है, जबकि लड़कियां किचन में जाती हैं तो वो खाना बनाते वक्त रो रही होती है कि कैसे बनाए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह देगे बना रही हूँ। कमर्शियल कोई ऑर्डर आए, कोई मेहंदी का फंक्शन हो, कोई माइयों का, ढोलकी का, या कोई मिलाद हो, या कोई बर्थडे का फंक्शन हो, तो वो मुझे दें। तो मेरे पास ऐसी है टीम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो फंक्शन भी उनको पूरा करके दूंगी, उनके वो खाने की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके दूंगी, विद कस्टमाइज खाना जो भी वो चाहें। अगर कस्टमाइज करवाना चाहें तो वो कस्टमाइज भी हो जाएगा, जो भी है। जी। ठीक हो गया जी। एक चीज मुझे बताइएगा, है थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है जी, लेकिन हर किसी के ज़हन में अभी यही चल रहा होगा कि माशाल्लाह आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एफर्ट की, स्ट्रगल की, आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन माशाल्लाह अब आपका बिजनेस जो है वो स्टेबल हो गया, आपको माशाल्लाह ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक चीज जो मेन चीज है जी, हमारी बहनें भी इससे मोटिवेट होंगी, अर्निंग का थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा, तो थोड़ा सा आइडिया बता दें, एस्टिमेटेड अर्निंग माशाल्लाह क्या हो रही है आपकी? अर्निंग ये है कि एग्जैक्ट तो आपको फिगर नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना आपको बताऊंगी कि हम जो घर है वो रेंट का घर है, रेंट, बिजली के बिल, घर के खर्चे, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं खुद अकेली ही मतलब सारा कुछ मैनेज करती हूँ। उसमें कोई भी और बीच में मतलब हिस्सा नहीं डालता घर में, क्योंकि सारे मैं ही बड़ी हूँ तो मैंने ही कमाना है, इसलिए मैं ही सारा घर चला रही हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई में अभी कितने ज्यादा खर्चे हैं, और बिल और रेंट और वो सारी चीजें मैं खुद दे रही हूँ। तो बस ये कि ये मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप जितनी मेहनत करते जाएंगे उतनी अर्निंग आती जाएगी। और मुझे भी एग्जैक्ट मेरी मैंने वो नहीं कर सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि बहुत अच्छा घर चल रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपसे अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? इंस्टाग्राम पे आए या कोई कॉन्टेक्ट नंबर है आपका? जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, वो भी मैं आपको दे दूंगी, आप अपनी लगा दीजिएगा उस पर। और दूसरा ये कि इंस्टा है मेरा फेसबुक है, और मेरा यूट्यूब का चैनल है किचन सीक्रेट्स विद आयशा के नाम से जी। और आप लोग बस आप अपने सब्सक्राइबर से कहिएगा कि मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल जी, लाजमी इंशाल्लाह। जो भी हमारे भाई बहनें वीडियो देख रही हैं, इनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगा। आप लोग वहां जाकर ऑर्डर भी कर सकते हैं, इनका खाना टेस्ट भी कर सकते हैं, और इनका यूट्यूब चैनल भी विजिट आप लाजमी कीजिएगा। हमारी बहनें आज स्पेशल जो 2 डिशेस तैयार की हैं, एक मुतंजन है जी और साथ बिरयानी। ये बिरयानी किस सिटी की जी आपने बनाई है जी? ये जी कराची बिरयानी, ऑथेंटिक जो हमारी कराची बिरयानी है, जो यहाँ लाहौर में तो आपको मिलती ही नहीं है। लाहौर में तो बिरयानी होती ही नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे ही तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक बिरयानी आप अभी टेस्ट करेंगे, आपको पता चलेगा। ये है बहुत अच्छा वाला मुतंजन, जिसे कहते हैं शाही मुतंजन, जो बहुत ही राजा महाराजा टाइप लोग बनाते हैं। तो ये मुतंजन है। और बाकी मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो सारी रेसिपीज आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी? अब किसी ने आपको
मुझे रेफर किया कि आप इसको जी डिस्ट्रीब्यूट कर बिल्कुल, देंगे। ये जो मुतंजन है इसकी मैंने देग बनाई है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जी मैंने देग बनाई, और वो ओके। बिल्कुल मैं ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मैं DHA में खाना डिलीवर करती हूँ ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो खाना बनाती हूँ मैं सेम उसी इंग्रेडिएंट से, उसी चीज से बनाती हूँ, ताकि जो गरीब है उसके पेट में भी जाए तो वो भी दुआ दे। ये नहीं कि बिल्कुल आप सही बात जान है। छुड़वाएं और कहें कि ठीक है आप बांटने ही है, नहीं ऐसा नहीं है। जो हम्म। आप खुद के लिए पसंद करें वही आप अपने गरीब बहन भाइयों के लिए भी पसंद करें। तो ये मुतंजन है, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, और ये बिरयानी मैंने आज आपके लिए बनाई है। जी बहुत शुक्रिया आपका बहन। ये थी जी हमारी आज की एक मोटिवेशनल स्टोरी, हमारी बहन की बेहतरीन एक मोटिवेशनल स्टोरी है जी। आप भी अगर आपके पास बहाने हैं तो फिर आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहें तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो को हम ये तक एंड करना चाहते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा दूसरों को ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।